हूं अब्दुल नबी हसन और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम फिर से बढ़ गए हैं। पेट्रोल की कीमतों में 87 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। डीजल की कीमत में भी 91 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी देखी जा रही है। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर से इजाफा हो गया है। पेट्रोल की कीमत में 87 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है तो डीजल की कीमतों में 91 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल अब 98 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर हो गया है। डीजल की कीमत दिल्ली के भीतर 91 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर हो चली है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत तकरीबन 109 रुपए 70 पैसे हो गई है प्रति लीटर। डीजल की कीमत 96 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर हो गई है। पेट्रोल की कीमत में 87 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी दरअसल हुई है। इसके अलावा डीजल की कीमत में 91 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी देखी जा रही है। एक हफ्ते में दूसरी बार ये कीमत में इजाफा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल 98 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर अब बिक रहा है। इसके अलावा डीजल का जिक्र करें तो 91 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर डीजल की कीमत दिल्ली के भीतर हो चली है। जानकारी आपको हम देते चलें, कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 109 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर हो गई है तो डीजल का जिक्र करें तो 96 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर की कीमत डीजल की हो चली है कोलकाता के भीतर। इसके अलावा मुंबई में भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया है। 107 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर मुंबई में पेट्रोल है तो डीजल 94 रुपए 8 पैसे प्रति लीटर मुंबई में इस वक्त देखा जा रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। महंगाई की मार एक बार फिर जनता पे पड़ती नजर आ रही है। तो बड़ी और महत्वपूर्ण खबर हम आपको बता रहे हैं, जानकारी आपको दे रहे हैं। हमारे साथ इस खबर पर देखिए अलग अलग जगहों पर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है। मजहर हमें लखनऊ से अपडेट देंगे तो हमारे साथ राहुल हैं जो बांदा से अपडेट देंगे। मजहर जरा बताइए, लखनऊ का अगर जिक्र करें तो कीमतों में एक बार फिर इजाफा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में देखा जा रहा है। लखनऊ में कैसी सिचुएशन है, लोगों का क्या रिएक्शन है, क्योंकि लोगों की जेब एक बार फिर से ढीली होने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए एक बार फिर से देश में पेट्रोल और डीजलों के दामों में इजाफा हुआ है। अगर पेट्रोल की बात की जाए तो पेट्रोल 87 पैसे प्रति लीटर और वहीं डीजल की बात की जाए तो डीजल 91 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। देश में एक बार फिर से कहीं ना कहीं पेट्रोल पर और डीजल पर संकट बन रहा है और एक बार फिर से सुबह सुबह ही इसके रेट बढ़ाए गए। इस वक्त हम लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर जो पेट्रोल पंप है वहाँ पर मौजूद है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सुबह से ही पेट्रोल पंप पर लोग लाइन लगाए हुए हैं और तमाम ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन एक बार फिर से डीजल और पेट्रोल में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी रेट के में बढ़ोतरी हुई है। डीजल की बात की जाए तो 91 पैसे प्रति लीटर और पेट्रोल की बात की जाए तो 87 पैसे प्रति लीटर। यहाँ पर बातचीत करने के लिए जो पंप कर्मचारी हैं उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार आज सुबह से जो दामों में इजाफा हुआ है, आखिरकार यूपी में इस पे किस तरह का इजाफा हुआ है। पहले पेट्रोल जो था, जो पावर पेट्रोल था वो 107 रुपये प्रति लीटर था, लेकिन अब उसमें 87 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। और वहीं अगर नॉर्मल पेट्रोल की बात की जाए तो उसमें बढ़ोतरी हुई है। पंप कर्मचारी हैं, उनसे बात करेंगे। भाई साहब, अभी पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, पहले नॉर्मल पेट्रोल कितने में था और अभी कितने में है? पहले नॉर्मल पेट्रोल 97-53 पैसे था, अब 98-40 में हो गया, 98 रुपये 40 पैसे। और डीजल में कितना दामों में इजाफा हुआ है? डीजल में 91 पैसे बढ़े, 90 रुपये। जी, तो 91 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। जी जी जी। तो ये अभी से सुबह से ही इसका रेट अपडेट हुआ? सुबह हुआ है, अभी 1 घंटे पहले। 1 घंटे जी। पहले हुआ। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सुबह से पेट्रोल पंप पर लोगों की लाइन लगी हुई है और कहीं ना कहीं एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। भाई साहब, पेट्रोल के रेट एक बार फिर से बढ़ा दिए गए हैं, कैसे देखते हैं इसको? ये तो गलत तो है ही है, बार बार बढ़ा दे रहे हैं। किसी तरीके से काम चलाया जा रहा है, मजबूरी तो है ही है। तो
लोगों का कहना है कि मजबूरी है, लेकिन फिर से एक बार लखनऊ में जो पेट्रोल है और डीजल है उनके दामों में इजाफा हुआ है। इनसे भी बातचीत करेंगे। भाई साहब, पेट्रोल के दामों में एक बार फिर से इजाफा हुआ है, अभी सुबह से ही रेट बढ़ाए गए हैं 87 पैसे, कैसे देखते हैं इसको? अब जो कि रेट है तो गवर्नमेंट बढ़ा रही तो बढ़ ही रहा है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। अब दिक्कत तो होगी, आम आदमी कैसे चलेगा। अभी कुछ दिन पहले ही रेट बढ़े थे और फिर से दोबारा बढ़ाएंगे। ये गलत चीज़ है ना, इतनी जल्दी रेट नहीं बढ़नी चाहिए। अगर यही हाल है तो हम लोग फिर क्या करेंगे, पैदल चलना होगा फिर या साइकिल लेनी होगी। तो कहीं ना कहीं ठीक है। पूरे भारत में पेट्रोल और जो डीजल थे उनके दामों में इजाफा हुआ है। जाहिर अगर तौर पेट्रोल पर की बात मजहर की जाए तो, लखनऊ की आप तस्वीर 87 दिखा रहे हैं। पेट्रोल के लखनऊ के दामों बाद में हम बढ़ाया बांदा गया चलते है। हैं, वहां और पर अगर राहुल डीजल की हमारे बात साथ की इस जाए समय तो बने हुए 91 हैं। पैसे प्रति लीटर हापुड़ कहीं ना चलते, कहीं माफ इसमें कीजिएगा, इजाफा हुआ है। जी, राहुल गौतम हमारे साथ हापुड़ से बने हुए। जरा बताइए राहुल की क्या तस्वीर वहां पर देखने को मिल रही है? हापुड़ के भीतर लोगों का क्या रिएक्शन है, क्योंकि कीमतें अभी 1 घंटे पहले ही बढ़ी हैं। देखिए, पिछली बार 3 रुपए अचानक से बढ़ाए जाने और अब फिर से पेट्रोल डीजल के दामों पर रेट बढ़ाए जाने, तो इसका जो असर है वो आम जनता पर ही देखने को मिलेगा। और देखिए, सबसे बड़ी बात, जो स्कूली छात्र हैं उन पर भी इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि यदि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जाते हैं तो ट्रांसपोर्ट महंगा होगा। और जो स्कूली छात्र अपने वाहनों में जाते हैं, जाहिर सी बात है वो भी अपना किराया महंगा कर देंगे। और जो स्कूली छात्रों से फीस के अलावा जो ट्रांसपोर्ट के रूप में पैसे लिए जाते हैं वो भी बढ़ाए जाएंगे। तो कुल मिलाकर इसका असर आम जनता और अन्य लोगों पर भी देखने को मिलेगा। वही बात करें, जब ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, जो खाने पीने के प्रोडक्ट है उन पे भी जो रुपए बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो पहले ही 3 रुपए की बढ़ोतरी, अब फिर से रेटों में बढ़ोतरी। मेरे पीछे आप यहाँ देखेंगे ना पेट्रोल पंप, तो ये खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि पीएम मोदी ने एक आह्वान भी किया है। तो दूसरी तरफ जिस प्रकार से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो उस चीज को लेकर भी लोग अपने घरों से कम निकलते हुए आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर निकल रहे हैं तो बहुत जरूरी जो प्रोडक्ट है या अन्य चीजें हैं उस चीज को लेकर यहाँ पर निकल रहे हैं। आप यहाँ देखेंगे तो लगातार इस प्रकार से रेट बढ़े तो कहीं ना कहीं जनता परेशान है। क्या नाम है आपका और जिस प्रकार से रेट बढ़ रहे हैं क्या कहेंगे? संजय अग्रवाल, मैं महामंत्री हूँ संयुक्त हापुड़ उद्योग व्यापार मंडल का। तेल के और गैस के दाम जो बढ़े हैं उस पर सरकार को ये सोचना चाहिए कि महंगाई की मार से उत्तर प्रदेश और देश की जनता पहले ही त्रस्त है। ऐसे में तेल पर महंगाई ने जनता की कमर तोड़ दी है और गैस पर महंगाई ने जनता की कमर तोड़ दी है। और सुनने में आ रहा है कि अभी तेल पर दाम बढ़ाने की और भी संभावना है। तो ऐसी स्थिति में हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि तेल पर दाम ना बढ़ाए जाएं। ट्रांसपोर्ट पर किस प्रकार का असर पड़ रहा है? तेल हमारे देश की लाइफलाइन है। हर चीज गाड़ियों से परिवहन होती है। पूरब का माल पश्चिम में जाता है, उत्तर का माल दक्षिण में जाता है, उसी से जनता को सप्लाई चेन मिलती है। यदि तेल और डीजल के दाम बढ़े हैं तो हर चीज पे महंगाई आएगी। सुई से लेकर हवाई जहाज तक महंगा होगा देश के अंदर। मैं कहना चाहता हूं कि इस महंगाई को रोकने के लिए सरकार कोई ना कोई कारगर कदम अवश्य उठाए। ठीक है। ये हमारे साथ थे यहाँ पे जिनका कहना हाँ, है कि कहीं ना जाहिर कहीं तौर जिस पर प्रकार वहां से पर रेट बढ़ रहे भी हैं, तो लगातार परेशानी बढ़ सकती है। हापुड़ में भी अगर देखें लोगों का रिएक्शन तो जाहिर तौर पर ऐसा ही है कि दाम बढ़ चुके हैं और दाम बढ़ गए, अब कम तो करना ही चाहिए। लोग फिर भी घरों से निकल रहे हैं। मजहर हमारे साथ लगातार लखनऊ से बने। मजहर, पिछले एक हफ्ता का अगर जिक्र करें, लगातार दूसरी बार ये दामों में इजाफा हुआ है, लोगों की जेबों पर असर पड़ रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका इंडिकेशन दे दिया था पहले ही कि भाई आप लोग इलेक्ट्रिक वाहनों का यूज़ कीजिए, क्योंकि पहले से ही अंदेशा था इस चीज़ का। जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से पिछले एक हफ्ते में दूसरी बार ये पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने लोगों से ये अपील भी की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इलेक्ट्रिक वाहन है उसका उपयोग करें और लोग बेफजूल पेट्रोल खर्च करने से और निकलने से कहीं ना कहीं बचे। लेकिन जिस तरह से जो पूरा आर्थिक स्थिति होती है वो पेट्रोल और डीजल पर निर्भर होती है, क्योंकि कहीं से भी कोई अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है या लोगों को आना जाना होता है तो वो कहीं ना कहीं साधन लेते हैं। वाहन चलाने के लिए पेट्रोल और डीजल ज़रूरी है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस तरह से आज डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, इसका असर कहीं ना कहीं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उस पर भी पड़ेगा। तमाम जो ऐसे डेली मर्रा की चीज़ें हैं जो तौर पर मजहर आप लोगों को ट्रक के बहुत ज़्यादा माध्यम से- परेशानियों का सामना करना पड़ा। बहुत शुक्रिया मजहर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। एक और अहम खबर की ओर रुक कर